दीदी प्लीज प्लीज दीदी। ठीक है जाऊँ? लेकिन सुन, हाँ लौट के कितनी देर में आ जाएगी? हाँ 2 घंटे में। 2 घंटे? हाँ अगर दीदी। 2 से 2:30 हो गया ना तो तू सोच ले, मैं नहीं बचा पाऊंगी, फिर कुछ भी नहीं कर पाऊंगी मैं। ठीक है दीदी, मैं जल्दी आऊंगी, पार्टी करके जल्दी। ठीक है, लेकिन ध्यान से। हाँ ठीक है। तुम और पता हाँ, दीजिए, हाँ? वहाँ जाके दोस्तों के साथ पिक्चर लेके आना है ना। हाँ, ठीक है। वीडियो कॉल करना मुझे। ठीक है। मुझे भी दिखाना। हाँ दिखाऊंगी, लेकिन आप पिताजी को संभाल लेना। ठीक है उनको पता नहीं लगना लेकिन चाहिए ना। पीछे वाले रास्ते से जाना, आगे पिताजी ही होंगे। ठीक है बाय दीदी। कि तो थोड़ी ठीक है मुझसे तो, लेकिन मैं तो बड़ी हूँ ना इस घर में। अब बड़े होने का मतलब ये है कि पिताजी तो मुझे कहीं जाने नहीं देते, और मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई, लेकिन मैं अकेले कैसे रहूँगी घर में। मन नहीं लगता मेरा इस घर में अब। इन 4 दीवारों में दम सा घुटता है मेरा। न किसी से बोल सकती, न किसी से बात कर सकती, न अपने दोस्तों के साथ आ जा सकती। सिर्फ पिताजी का तो दिमाग में पता नहीं कौन सा फितूर घुसा हुआ है दिमाग में। अगर हम बाहर चले भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लीज। नहीं मालिकिन, मैं नहीं जा सकता मालिकिन। भैया मना मेरी मत- नौकरी चली जाएगी। मैं ये काम नहीं कर सकता। देखो मालिकिन, आप कुछ और काम बताएंगे, घर का काम बताइए, बाहर का मैं सब कर सकता हूँ, मगर मालिकिन मेरा घर चलता है बड़े मालिक की वजह से। मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं कसम से मैं पता नहीं लगने दूंगी पिताजी। नहीं मालिकिन, मैं नहीं कर सकता ये काम। मेरा घर चलता है, मेरा परिवार सब खराब हो जाएगा। मैं क्या करूँगा? मैं नहीं कर सकता ये काम। हाँ तो फिर तो ठीक है। तो इसका मतलब हमें अपनी बहन ही नहीं मानते। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है ना? मालिकिन। हाँ ऐसी सही बात है, नहीं सही है। ऐसी बात नहीं है। हमारा अपनी कोई बहन भाई है। नहीं है ना। नहीं। तो इसीलिए कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। हमारा कोई भाई नहीं है ना आज, इसीलिए नहीं, आपने मना कर मैं दिया। आपको अपनी बहन से भी ज्यादा बहन मानता हूँ। आप ये मानो, मेरी बात का विश्वास करो, मगर मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता मालिक। ठीक है जाओ। उफ, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरी बातों का। अब किसको ये इसी से एक उम्मीद थी, वो उम्मीद भी खत्म हो गई। बाकी सब तो चमचे हैं पिताजी के। ठाकुर साहब। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। कैसे आना हुआ? मैं ठाकुर साहब से मिलने आया था। क्या ठाकुर साहब हैं घर पे? हाँ पिताजी हैं अंदर, अपने रूम में आराम कर रहे हैं। आपकी छोटी वाली बहन है, वो कौन है? हाँ वो मेरी छोटी सिस्टर है। अच्छा। एक्चुअली क्या हाँ। था कि उसे पता नहीं था पिताजी है या नहीं। हाँ, मैंने उनसे पूछा कि ठाकुर साहब हैं घर पे, तो उन्होंने बोला, पहले मना कर दिया, फिर उसके बाद बोला उन्होंने नहीं वो कोचिंग से आई थी, ट्यूशन गई थी ना। अच्छा कोचिंग। जी। ठीक, तो ठाकुर साहब से मुलाकात हो अंदर है। जाएगी? कुछ लेंगे ठंडा कॉफी? नहीं, आप पहले ठाकुर साहब से मुलाकात कर लें, उसके बाद। आप चलिए मैं लेके आती हूँ। और सुनाइए ठाकुर साहब। बस हम तो एकदम बढ़िया हैं, बताइए। बस हम घूमने आए ये सुन करके कि आप बहुत दानी इंसान हैं। ये तो लोगों का बड़प्पन है जो हमें दानी बताते हैं, वैसे हम किसी के लिए ज्यादा कुछ करते नहीं। नहीं ठाकुर साहब, वैसे एक बात और पता चली मुझे। जी। वो बात ये थी कि यहाँ के गुंडे भी आपके फेवर में बोलते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको पता है हम यहाँ के बहुत ही इज्जतदार आदमी हैं। बेशक हम अपनी गांव से आके शहर में बस गए, लेकिन हमने अपना पहनाव और अपने बच्चों की संस्कृति बदलने की कभी कोशिश नहीं की। आज भी हमारे बच्चे गांव का पहनाव पहनते हैं और हम भी उसी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और आप हम पर ये संगीन इल्जाम लगा रहे हैं कि हम गुंडों को रखते हैं। वैसे ठाकुर साहब, मैं तो आपको इस बात के लिए बोलने के लिए आया था कि आपका कोई राजा नाम का आदमी है। राजा? हम किसी राजा को नहीं जानते। वैसे क्या किया है राजा ने? क्यों ठाकुर साहब पहेलियां बुझा रहे हैं? पहेलियां तो इंस्पेक्टर साहब आप बुझा रहे हैं। आप ये तो बताइए कि उस राजा ने किया क्या है जो आप उसके लिए हमारे पास आए हैं। बकवास मत करिए ठाकुर साहब। पिछले हफ्ते जिस मारवाड़ी का मर्डर हुआ है, उस मारवाड़ी के मर्डर में आपका भी हाथ है। क्या सबूत है आपके पास इंस्पेक्टर? क्योंकि वो गुंडा राजा आपका आदमी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको ये कर रहा मैं? आपको ये पता है आप किसके सामने खड़े होकर और क्या बातें कर रहे हैं? आप हमारे बारे में जानते भी हैं कि आप हमारे दरवाजे पर बिना किसी के इत्तला दिए आप आ गए। एक तो आपका सम्मान किया, उसके बाद आप हम पे ये संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। ठाकुर साहब, ये कानून किसी का भी सगा नहीं है। जिस दिन मेरे हाथ कोई एक आपके लिए सबूत मिला ना, उस दिन आपकी ये शानो शौकत
मट्टी में मिल जाएगी, याद रखना। उस दिन की बात उस दिन देखी जाएगी, जिस दिन कोई सबूत हो इस दरवाजे पर, उस दिन आना। वैसे ठंडा लोगे या गर्म? औकात तो नहीं है तुम्हारी ठंडा या गर्म पीने की। आउट यहाँ से, गेट आउट। इस राजा का कुछ करना पड़ेगा। इसने हमसे बिना पूछे इतना बड़ा कदम उठा दिया। आने दो, आने दो, आज इसी से बात करता हूँ। कौन है भाई? कौन है? अबे बिट्टू, साला अपन को रोक रहा है, ऐसा थोपड़े पे मारेगा। नासिक जेल के फोटो छप रहे है तेरे थोपड़े पे। जाके बोल ठाकुर साहब से राजा आ रहे हैं। पूछ के आता हूँ मैं ठाकुर साहब से। हाँ, जब इधर ही पूछ के- खड़े रहना है। अरे जाना। साला कैसे कैसे आदमी को रख रखा है। ठीक है, जाओ, ठाकुर साहब बुला रहे हैं। क्या ठाकुर साहब, अपन को बुला रहे हैं आप? बुलाया तो था, क्योंकि तुम अपनी औकात से ज्यादा काम करने लगे हो। ठाकुर साहब, लगता है आप अपनी औकात से बाहर होकर बात कर रहे हैं। मैं अपनी औकात से बाहर नहीं हो रहा। तुम्हें यह जानना चाहिए था कि मुझसे बिना पूछे, जबकि मैंने तुमसे कहा था, 1000 बार समझाया था तुमसे मैंने कहा था कि मुझसे बिना पूछे कोई भी काम मत करना, लेकिन तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हो। एक दिन ऐसा होगा कि तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अरे अपन तो उस मारवाड़ी को समझा रहा था, बड़े प्यार से समझा रहा था। साला अपन से पुलिस की धमकी दे रहा था। अरे अपन कौन मानना चाहता है उसको, लेकिन साला बोल रहा था तेरे को पुलिस के हवाले कर दूंगा। बस राजा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? वो इंस्पेक्टर मेरे घर आया था और वो सीधे सीधे कह रहा था, क्योंकि उसको पता था कि तुम मेरे आदमी हो, तुम मेरे लिए काम करते हो। मैंने तुम्हें समझाया था उस मारवाड़ी सेठ को केवल धमकी देनी है, लेकिन तुम उसे मौत के घाट उतार कर मुझे इतनी बड़ी परेशानी में डाल सकते हो कि तुम्हें पता नहीं है। अरे आपको पता नहीं है ठाकुर साहब, उस साला अपन को धमकी दे रहा था, अपन से बोल रहा था, फालतू की मच कर रहा था। साला क्या हुआ, ठोक डाला साले को? तो डाला। मुझे उसके मारने की इतना अफसोस नहीं है कि तुमने उसे मार दिया, लेकिन वो इंस्पेक्टर को पूरा शक नहीं, पूरा यकीन है कि उसका मर्डर तुम्हारे हाथों हुआ है। तो काय को लोचा ले रहे हो ठाकुर साहब? अपन है ना, उस साला इंस्पेक्टर को भी नाप देगा। बकवास बंद करो अपनी, के इंस्पेक्टर को भी नाप दोगे? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? वो पुलिस का आदमी था। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। अब अपनी ये बकवास और अपनी ये बुद्धि से थोड़ा काम लो और थोड़े दिन के लिए शांत हो जाओ, अगर तुम्हें अपनी जान से थोड़ा सा भी प्यार है तो। ठीक है ठाकुर साहब, आगे अपन को क्या करना है बताइएगा। जाओ, जा सकते हो तुम। क्या साला मच कर दिया यार। वाह, क्या नगीना पाले रहा है ठाकुर ने। ए जोगरी, क्या नाम है तेरा? क्यों? तुमसे मतलब? और तुम कौन? और इस घर पे क्या कर रहे हो? मतलब तो तेरे बाप को भी हमसे नहीं है। तू ठाकुर की छोकरी है ना? बड़ी कदारी। मैं हाँ ठाकुर साहब की लड़की हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम हो कौन? गुंडे टाइप के से? अपन की शक्ल पे मत जाओ, अपन बहुत शरीफ है, दिल का बहुत शरीफ है। वो ठाकुर साहब को अपन के साथ काम रहता है, थोड़ा वो होता है ना बिजनेस, तो बिजनेस का है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्यों? मेरे नाम से तुम्हें क्या? अरे नाम से ही तो सब कुछ है। पहले नाम, फिर काम, फिर बात, फिर हाथ, तभी तो आगे बढ़ेगी बात। क्या? मेरा मतलब अपन पूछ रहे हैं, अपन का नाम राजा है, तुम्हारा नाम क्या है? आरती। वाह, आरती, सुपर हिट। माँ कसम, धर्मेंद्र साहब की फिल्म थी, एकदम साला मुंबई में बड़ा सुपर हिट हुआ। सुपर हिट 5 बार अपन ने देखा है इस फिल्म को। अच्छा एक बात बताओ, पिक्चर देखती हो? नहीं, मुझे शौक नहीं है पिक्चर देखने का। अरे जब भी तो तुम, ये क्या इतना शहर भर में, ये गाँव वाँव का थोड़ा, एक ठाकुर इतना साला रुपया कमाने के बाद भी एकदम गाँव के माफिक लोग हो तुमने। हमें यही पहनावा अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, ये ठाकुर साहब को आज क्या खाने में दिया था जो आज इतने गर्म थे? नहीं, वो पिताजी तो हमेशा ही ऐसे गर्म रहते हैं। लेकिन तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? और तुम इस घर में आए कैसे?
अरे बता तो दिया, हम आपके मेहमान हैं, कुछ ठंडा वंडा गरम वरम शरम हो जाए। ऐसे गुंडे वुंडे को हम अपना मेहमान नहीं बनाते, ठीक है? एक दिन यही गुंडा लेके आएगा पूरा ठंडा। हाँ कितना बदतमीज था ये। पता नहीं पिताजी कैसे कैसे लोगों को बुला लेते हैं घर में। अरे अरे थांबा थांबा थांबा, तुम कौन हो और इस घर में आए कैसे? अब साला अपन को सब लोग यही पूछ रहे अपन कौन है, अपन कौन है। अपन साला क्या म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ रहा है कि नाम बताता फिरेगा अपन कौन है? राजा नाम है। तुम कौन हो? मैं कोई भी सही, पहले तुम ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? एक मिनट। ठाकुर साहब की 2 छोकरी हैं, उसमें से छोटी वाली तुम हो ना? हाँ लो, एक साली बड़ी है, खत्म होने का नाम नहीं लेती। क्या? एक शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। क्या नाम है तुम्हारा? सपना। सपना। क्या हे हंस रहे हो? ऐसे ही बस मूड हुआ। मोड़ो। एक वो जो क्या नाम है बड़ी वाली छोकरी, तेरी बहन है वो मेरी बड़ी दीदी है। अच्छा दीदी है। हाँ लेकिन तुम एक बार बिल्कुल पटाखे का माफिक लग रही हो, समझे? बिल्कुल शहर की लग रही हो। और वो क्या है यार, तुम लोग उसको भी कुछ सिखाओ, तमीज सिखाओ उसको। कुछ नहीं, वो पता नहीं क्या पहनी हुई थी वो गाँव का। तो होते कौन हो हमारे पहनावे पे जाने वाले? अरे इस घर का होने वाला, समझ गया? क्या? अब सारे खोपड़े में ज्यादा, अपन की खोपड़ी में इतना वक्त नहीं है। बस रास्ते में, अब रास्ता छोड़ोगे, जाने दो अपन को। चलो दोबारा दिख मत जाना यहाँ पे। एक मिनट चौकरी इधर आ, इधर आ। क्या बोल? अब क्या है? दोबारा आ मत जाना यहाँ पर। अरे अपन तो तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो सारा ठाकुर है ना तुम्हारा बाप, वैसे अब आता ही रहेगा फोन। अबे बिट्टू तू एक बात बता, तेरे को यही काम है? इधर से आ रहा हूँ तो हाथ लगा रहा उधर सर। अबे साला ऐसे ही काम करता रहा तो ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं बन जाता? सोच रहा हूँ मैं, क्या पुलिस ट्रैफिक में ही जाना पड़ेगा तुम्हारे जैसों के लिए। बिट्टू एक बात बोलूं तेरे से? चल बीड़ी बीड़ी है तेरे पास? नहीं नहीं, मैं बीड़ी नहीं पीता। बीड़ी नहीं पीता? ना, मैं नहीं पीता बीड़ी। पान भी नहीं खाता होगा? कुछ नहीं खाता मैं। दूध भी नहीं पीता होगा? है? अबे क्या मेरे परिवार की गिनती गिनना है कि दूध भी नहीं पीता होगा, कि वो नहीं तू करता ये नहीं होगा? करता, वो नहीं करता, वो नहीं करता। तुझ जैसे आदमी को तो डूब के मर जाता है। अरे क्या यार, ठाकुर साहब ने भी कैसे कैसे लोगों को पाल रखा है यार। क्या इंस्पेक्टर साहब अपन को बुलाया? शट अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। क्या हुआ इंस्पेक्टर, काय को बड़ा ले रहे हो? ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं जो बिना कुछ पूछे सोचे समझे यूं ही बैठ जाओगे। और जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए तब तक बैठना नहीं। अब बैठ जाऊं क्या? बैठिए। अपन का नाम राजा है। आपने अपन को बुलाया? राजा? ठाकुर साहब ने बोला था कि ओह, जाके पुलिस स्टेशन हाजिरी लगा के आओ। तो तुम ठाकुर साहब के आदमी हो? ठाकुर साहब का अपन आदमी नहीं है। अपन तो वैसे ही जान पहचान वाला है ठाकुर। जान पहचान वाला नहीं? मारवाड़ी को तुमने ही मारा था? इंस्पेक्टर साहब मैं किसी मारवाड़ी को नहीं जानता। अच्छा। अरे अपन तो सीधा साधा एक छोटा सा धंधा करेला है। अपना जो है छोले भटूरे का छोटा सा धंधा है साहब। भोले बहुत दिखते हो शक्ल से, अंदर से तुम इतने भोले हो नहीं। इंस्पेक्टर साहब अपन की थोपड़े में मत जाइए। अपन साला जैकी श्रॉफ का फैन है, इसलिए साला शक्ल गुंडा जैसे है। इसलिए अपन तो बहुत नरम दिल का आदमी है साहब। और कहाँ पुलिस के चक्कर में पड़ता है। अपन पुलिस की बहुत रिस्पेक्ट करता है साहब। आप आजमा लो, किसी से भी पूछ लो, किसी भी अपन की गली में इधर नाके पे सब अपन पुलिस का बहुत इज्जत कर रहे हैं साहब। तो बड़े अच्छे इंसान हो तुम। हाँ तो अपन जाए? क्या जाए? और पहले ये बताइए, जिस मारवाड़ी का मर्डर किया था तुमने, उस मर्डर में कौन कौन शामिल था? बोलिए। क्या इंस्पेक्टर साहब अपन आपको एक मर्डर्स लग रहा है? अरे अपन तो सीधा साधा आदमी है। बोला ना अपन का छोले भटूरे का धंधा है। ये चश्मा, ये पिट्टा, ये सब पीली वीली देखकर आपको लग रहा होगा अपन गुंडा है साहब। अपन तो बहुत सीधा है। और रही बात जिस मारवाड़ी के मर्डर की बात कर रहे हो, माँ कसम अपन नहीं जानता उसको। ओह, बड़े सीधे बन रहे हो। ये घुमाने फिराने वाली बातें किसी और के सामने करना। ये पुलिस स्टेशन है,
यहाँ पे सख्त कार्रवाई होती है, इसलिए जो पूछा जा रहा है सब सच सच बताइए। इंस्पेक्टर साहब, आप नए इस शहर में आए हो, अपन तो बहुत सीधा साधा सा है, लेकिन एक बात अच्छी तरह जान लो इंस्पेक्टर साहब, बिना कोई सबूत के किसी को मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? वो तो आपकी भी किताब में लिखा होगा ना। चिंता मत करिए, मुझे पता है कि मेरे पास सबूत नहीं है, पर एक बात याद रखना, जिस दिन मेरे हाथ सबूत लग गए तुम्हारे खिलाफ, तो तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों में होगी और तुम सीधे जेलों की हवा खा रहे हो। तो ठीक है, अपन चलता है। पर एक बात सुनते जाइए, जब जब तुमको बुलाया जाए तब तब तुमको आना होगा। ठीक है। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपके पेन में इतनी कर्री स्याही नहीं है कि राजा का नाम अपनी लिस्ट में रख सको। क्या बात है बाबूलाल, आज आप उनको रोकोगे नहीं? क्या बोलूं बेटा, क्या हुआ? लगता है आज आरती चाची से लड़ाई हो गई है। अरे नहीं बेटा, चाची से लड़ाई नहीं हुई। अब यहाँ पर नौकरी करने को मन नहीं करता है मेरा। अरे बाबूलाल, हुआ क्या ये तो बताओ। इतना काहे को थोपड़ा लटका रहे हो? अपन तो कहता है अपन के पास रखिए गाड़ी में। अरे ना, मैं ये सब नहीं लेता बेटा, ये सब नहीं लेता मैं। तो फिर इतना हंसमुख चेहरा, इतना मायूस कैसे है भाई? आरती 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 बीबी आरती बेबी, अरे काय आरती बीबी काय को को यार बीच में क्या ब्रेक मार बोलूं रहे हो यार? बोलो। आरती बीबी को बहुत मारा ठाकुर साहब ने, आज बहुत मारा। क्या बात करता है अपन से? समझे? और मेरे को भी डांटा है बहुत, और मारा भी है मेरे को भी, मेरे भी थप्पड़ मार दिया है। अरे गाय को फोकट में लपड़ा कर रहे हैं, लेकिन मारा गाय को है यार क्या बोलूं मैं आपको भैया, कुछ नहीं बोल सकता। बाबूलाल, अपन साला काफी टाइम से इधर आ रहे लाए हैं, और तुम्हारा शक्ल एकदम हमेशा रोकता है ना डंडे के माफिक, ए रुक जा, हमेशा रुका, लेकिन आज अपन को रोकने नहीं, अब नहीं रुकेगा अपन। अरे बात तो बताओ, हुआ क्या? पूरी बात समझ में नहीं आई अपन के। बात यही है, वो बिटिया आरती बिटिया बाहर जाती है, ठाकुर साहब नहीं जाने देते हैं, और वो बहुत कोशिश करती है बाहर घूमने की। एक मिनट, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि वो जो आरती है उसको कैद करके रखा है, वो बाहर जाना चाहती है और ठाकुर साहब उसको जाने नहीं देते हैं। अरे तो इसमें क्या है यार, उनकी बेटी है, कुछ भी करे है? हाँ। और जानते हो बाबूलाल, बाहर दुनिया साली बड़ी कमीनी है, तो उसकी वजह से मेरे को भी तो डांट मिलती है, मेरे को मारते हैं ठाकुर साहब। इसीलिए मारते होंगे, तुम इनका फेवर लेते होगे आरती का। वैसे वो छोकरी है तो नकचड़ी। अरे तो बिटिया जैसी है, कौन पिटते हुए देख लेगा। अच्छा बाबूलाल, एक बात बताओ, क्या वो छोकरी कभी इस गेट के बाहर नहीं गई? नहीं, कभी नहीं गई, मेरी ड्यूटी में कभी नहीं गई। आरती बिटिया एक बार बचपन में गई थी, उस दिन से आज तक मारते रहते हैं। बहुत मारा था जब, और उस टाइम तो मुझे भी मारा था, बहुत मारा था ठाकुर साहब ने। साला ये बाप है, जल्लाद है। अच्छा बाबूलाल, एक बात और बताओ कि वो जो आरती है, वो मुझे लग रहा है बहुत चिड़चिड़ी के माफिक रहती है, इसी चक्कर में रहती है कि उसको बाहर नहीं घुमाए। कभी ठाकुर साहब उसको बाहर नहीं ले गए? मैंने तो नहीं देखा अपनी ड्यूटी में, मैंने नहीं देखा। मैं आज 20वें वर्ष से ड्यूटी कर रहा हूँ, मैंने कभी आरती बिटिया को बाहर जाते नहीं देखा। आप क्या चाहते हो कि उस बच्ची को बाहर घुमाया जाए? भाई अगर घुमाओगे, आज क्या हुआ अगर घुमा दोगे तो क्या परेशानी है? दुनिया घूमती है भैया, आज कौन नहीं जाता बाहर। आज छोटे छोटे बच्चे हम लोगों की बस्ती में देखो जाके, बाहर खेलते हैं, कूदते हैं, दुनिया देखते हैं। बाबूलाल, ये बस्ती का नाम मतलब साला अपन का ना आगे ना पीछू कोई नहीं है। जब उन पैदा हुआ था ना, तो साला एक कचरे के डब्बे में माफिक। लोग पूछते हैं कि साला जो रोटी छोटी दे दिया खा लिया, लेकिन इस जमाने में जीने के लिए बाबूलाल साला तगड़ा आदमी बनने का, तगड़ा। सही कह रहा है बेटा। अपना हक लड़ने के लिए, जैसे सरकार के लिए लोग लड़ता है ना अपना हक के लिए, इसलिए उस बेटी को, उस आरती को अपने बाप से हक मानना चाहिए। लेकिन क्या करे, वो सारे ठाकुर जो है ना, हम उसके कुत्ते जरूर हैं, लेकिन उस साला बहुत बड़ा कुत्ता है। हे बाबूलाल, अपन ने तेरे से जो बात की ना, कभी ठाकुर साहब को मत बोल देना। ना 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 ना, नहीं बेटा। एक मिनट,
अरे कभी हंस भी लिया करो, हंसना सेहत के लिए अच्छा है। वैसे भी तुम्हारी सेहत अच्छी खासी है, लेकिन और हंस लिया करो। पिताजी अंदर है, जा सकते हो। लेकिन अपन आपसे मिलने आया है। आरती, आरती अपन तुमसे एक बात करना चाहता है। ठाकुर साहब से तो बाद में मिलेगा। क्या कभी बाहर की दुनिया देखी है तुमने? देखी है? मुझे बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लगती। पटती है, साफ साफ बोलना। ठाकुर नहीं जाने देता साला, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बाहर जाना पसंद ही नहीं है। अरे साफ साफ बोलना। डरती है बाहर जाने से, तेरा बाप तुझे मारेगा इसलिए। है ना? तुम कैसे जानते हो ये सब बातें? अरे अपन ने तो पहली बार में तेरे को नीचे से ऊपर देखा और तेरी सारी कुंडली पढ़ ली। देख, अपन बाहर की दुनिया में रहता है, बाहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। साला जमीन से लेकर आसमान तक के लोगों की खबर रखता है अपन। हाँ, और इस शहर में अब उनका बहुत टंका चलता है। एक बात सुन, बाहर जाना चाहती है? बाहर की दुनिया घूमना चाहती है? अरे डरे मत, अपन भी तेरे बाप का भी बाप है। तेरा बाप कुछ ना उगड़ सकता हमारा। हाँ, कभी कभी आ जाती है, हरियाणवी, मुंबई भी, सारी भाषा बोलता है अपना। समझे? घर में रहते रहते बाहर की दुनिया तो पता ही नहीं चली कैसे गुजर गई। क्या तुम्हारी माँ नहीं है? माँ होती तो बात ही अलग होती। अरे तू साले अपने माँ के लिए रो रही है। देख, न बाप न माँ, कोई नहीं है, लेकिन अपन फिर भी साला खुश रहता है, फिर भी खुश रहता है। लेकिन मैम साहब, हम अपन आपको एक बात जरूर बताता है, दुनिया में खुश होने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, अपनी सुनो और अपने दिल की, वरना किसी की मत सुनो। आज पहली बार किसी ने ऐसी बात कही जो दिल को छू गई। ठाकुर साहब, हाँ राजा। अपन उसके पास गया था, इंस्पेक्टर के पास। क्या बोला इंस्पेक्टर ने? अरे बोलेगा क्या, साला हमेशा की तरह वही छुआ जो पुराने इंस्पेक्टरों के साथ हुआ। सबूत। एक बात है, आप भी कमीने बन के सारी हदें पार कर देते हो। साला आदमी सोचता रहता है सबूत किधर है, सबूत किधर है। अरे मुझे तो लगता है साला भगवान भी तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं ढूंढ पाएगा। सही कहा राजा, तुमने सही कहा। लेकिन ठाकुर साहब, उस साला मचमच बहुत करता है। दिल तो करता था साले का मुंह ही ठोक दूं, लेकिन क्या करूं, आपकी बात साली जहन में रहती है। जहन में रखना भी, क्योंकि अगर तुमने ये बात अगर अपने जहन में ना रखी तो बहुत ही जल्द मारी जाओगी। ठाकुर साहब, आप फिक्र ना करें, अब उनका साला कोई बाजा नहीं बजा सकता। अब उनका नाम राजा है, अपनी बाजा बजाएगा सबका। सबूतों की चिंता मत करो, उन्हें मैं मिटा चुका हूँ, जा सकते हो। ठाकुर साहब, अपन आपके जाति मामले में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन कोई बात पूछना चाहता है अपन। बोलो। वो आपकी आरती बेटी है? हाँ। ठाकुर साहब, बड़ी मायूस सी रहती है, और आज बड़ी मायूस सी रास्ते में अपन को मिली, तो मैंने सोचा कुछ बात करें। लेकिन हाँ, मुझे लगता है ठाकुर साहब, देखिए औलाद है आपकी, घूमना फिरना अच्छा ही लगता है। चुप, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें हमारे जाति मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बेटी के साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते। तुम तो एक अनाथ हो, तुम्हें क्या पता कि माँ बाप का सुख क्या होता है, माँ बाप किस तरीके के होते हैं। तुम एक गंदी नाली के कीड़े हो और गंदी नाली में ही रहो। बस ठाकुर साहब, बस मत करो, बस। हाँ, अपन गंदी नाली का कीड़ा है, गंदी नाली से पैदा होता है, लेकिन उसको पैदा करने वाले कौन होते हो? तुम जैसे गुंडे, तुम जैसे आदमी।
कोई मतलब कि अपने माँ बाप का दोष हमारे ऊपर डालना चाहते हो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें उस गटर में फेंक गए, उस गटर से निकालने वाले तुम्हें हम थे। हमने तुम्हें नई जिंदगी दी, नहीं तो किसी नाली में सड़ते हुए मर जाते तुम। ठाकुर साहब, अपन जानता है कि अपन के ऊपर तुम्हारा हाथ है, लेकिन अपन बचपन से अपनी माँ बाप की शक्ल नहीं देखा। लेकिन एक बात जरूर जानता है, साला माँ का जो प्यार होता है ना, माँ बाप का जो प्यार होता है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन लो ठाकुर साहब, अपन आपका कुत्ता बनकर आपके साथ काम तो करता है, लेकिन जब घर की चिंगारी आग लगती है ना, तो साला पूरे समाज को जला देती है। इसके भी पर निकल आए साला। मुझे लगता है ये ज्यादा उछलने लगा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसको मैं कुचल दूं। पर अभी नहीं, अभी ये सही समय नहीं है। जब तक इससे वो आखिरी काम न करा लूं, तब तक मैं इसे नहीं कुचल सकता।